नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है ज्योग्राफी का सीरीज़ चला रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले भी इसका सीरीज़ अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के जो है आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ज्योग्राफी का है पार्ट है। ठीक है, इसे चलते हैं आगे। ये जो है तीसरा पार्ट है ज्योग्राफी का। पहले से जो है 2 पार्ट, पहला और दूसरा दोनों जो है अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, तो उसे जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आज का अभी जो है हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे ही पढ़ने का मौका भी मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको मिले। ठीक है, आगे चलते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर जो है आपका सी होगा, 9। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। दोस्तों बताइए किसका जो सबसे लंबी है। आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, लंबी बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर है यहाँ पर सी, गुजरात का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों नहीं गुजरती है वो बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर छांट सकते हैं ऑप्शन के थ्रू कि कौन किस में गुजरती है और किस में से नहीं गुजरती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। ये दोस्तों इसका सही आंसर 3 का जो है आपका ए है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से होकर जो है नहीं गुजरती है। बाकी जो है ये कर्क रेखा जो 8 राज्य से गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, तीनों से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है इससे नहीं गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों बताइए क्या होगा सही आंसर चौथा का। दोस्तों आपका आंसर है ए, कर्क रेखा। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों बताना है आपको कि कर्क रेखा जो है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर इसका। तो 5 का आंसर आपका सही होगा, यहाँ पर डी होगा सही। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को जो है आपको करने के लिए 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा, उसी के अंदर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे 1 का 5 का 8 या मतलब डी ऐसा करके बताना है आपको। ठीक है, तो छठा आंसर है, छठा का है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आप बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर जो है नहीं गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। 6 का जो है आपका ये सही होगा, ये ए, उड़ीसा से जो है नहीं गुजरती है कर्क रेखा। 7 में है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि कर्क रेखा कौन से ऐसे राज्य है इस ऑप्शन के थ्रू कि उससे होकर गुजरती है, मतलब 3 ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें से होकर नहीं गुजरती होगी दोस्तों। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिससे होकर गुजरती है, यहाँ पर पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि झारखंड से गुजरती है, तो आपका सही आंसर जो 7 का झारखंड हो जाएगा। बिहार, हिमाचल प्रदेश और ये जो है जम्मू कश्मीर से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। ठीक है, तो इसे ऑप्शन को थ्रू देख करके जो है आप इसे छांट सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 में है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या होगा, तो ए होगा, इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत के सबसे दक्षिण में जो है, दक्षिण में इंदिरा कॉल है। ठीक है, भारत के दक्षिण में जो है इंदिरा कॉल है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। 9th में है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है। 9 में आपका आंसर जो है सी है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसका है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, क्या होगा सही आंसर आपका। तो 10 का जो है आपका डी है सही आंसर। ठीक है, सभी चीज़, पार्सन पॉइंट, ला हिंग चिंग
और पिगमिलियन पॉइंट, ये तीनों चीज़ को जो है इंदिरा पॉइंट के ही दूसरा नाम है। ठीक है। 11 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट जो स्थित स्थान है उसके बारे में बताना है कि कौन सा पॉइंट है। तो दोस्तों बताइए क्या होगा सही आंसर 11 का? 11 का जो है सी। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। 12 में है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी पारा है, उत्तरी भाग है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी भाग कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा 12 का? तो 12 का आंसर आपका सही है डी, इंदिरा कॉल। ठीक है, नीचे है इंदिरा पॉइंट और ऊपर जो है ये वाले एरिया में दोस्तों जो है हमारा ये है क्या कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 में है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। 14 में क्या है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका 14 का? तो आंसर होगा आपका बी, पबन चैनल। ठीक है। 15 में है आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, एडम्स ब्रिज इसे कहते हैं। ठीक है, आदम का पुल या एडम्स ब्रिज ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर आपका सी होगा, भारत एवं श्रीलंका के मध्य। ठीक है। डंकन पास जो है किसके बीच स्थित है? डक्कन पास जो है किसके बीच स्थित है बताना है आपको दोस्तों। 16 का आंसर क्या होगा? सी होगा, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है। 17 में क्या है? दीव एक द्वीप है। तो दोस्तों कहाँ पर है ये आपको बताना है कि द्वीप एक द्वीप है वो है कहाँ पर। ठीक है, तो 17 का जब का आंसर जो है सी होगा, गुजरात के तट पर। ठीक है। 18 में है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन चैनल, जो कौन सा चैनल जो है इसको पृथक करती है श्रीलंका को भारत से। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है 18 का आंसर आपका जो है सी होगा, पाक जल संधि। ठीक है, इसे पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो यही जो है अलग करती है श्रीलंका को भारत से। ठीक है। अगला है 19 में भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये दोस्तों 19 का आंसर जो है आपका 20 सही होगा, मैकमोहन। ठीक है। 19 में जो है निम्नलिखित 20 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो सही आंसर क्या होगा 20 का? दोस्तों 20 का जो आपका आंसर जो है सही है, जो है डी, श्रीलंका। ठीक है। 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो 21 का आंसर आपका सी सही होगा, यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, 21 का सी होगा। 22 में है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 22 का जो सही आंसर आपका है यहाँ पर ए होगा, गोवा। ठीक है, गोवा का तटीय सबसे छोटी है। 23 में है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों ये बताना है आपको। 23 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है डी का है, बांग्लादेश। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा है इस। ठीक है, तो 24 में है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर जो है आपका डी है, भूटान। ठीक है। और 25 में है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर आपका जो है कोरोमंडल होगा, डी ऑप्शन सही होगा। 26 में क्या है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर 26 का? 26 का आंसर जो है आपका बी होगा, कोरोमंडल तट। ठीक है। 27 में है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है कोंकण तट? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 27 का? 27 का सी होगा, गोवा से दमन। ठीक है। 28 में है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो कौन कौन है आपको बताना है। तो 28 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, बैरन और नारकोंडम। ठीक है। 29 में है नूर मूर द्वीप कहाँ है? ठीक है,
29 में जो है नूर द्वीप कहाँ है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है 29 का जो है आपका सी होगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि कौन एक द्वीप है। ठीक है, तो 30 का आंसर जो है सही आंसर होगा द्वीप। द्वीप जो है एक द्वीप है। ठीक है, तो दोस्तों यही था 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, जो आपको दिखा दिया कि मतलब भारत का स्थिति कहाँ पर है वर्ल्ड में दोस्तों। तो ठीक है, तो भारत के पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम कहाँ कहाँ क्या है वो बताया गया इसमें। दोस्तों आप लोगों को तो पता हो गया होगा, और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है वो आपको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इस आईडी पे जा सकते हैं।